हेलो दोस्तों, अगर आपने ओमेगा नेटवर्क में अभी तक अपनी माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं, क्योंकि जून महीने में इसकी लिस्टिंग होने वाली है और इसकी लिस्टिंग प्राइस लगभग आपको 20 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। और मेरे पास यहाँ पर 10,000 कॉइन है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे पास कितना अमाउंट आ सकता है और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग होगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग माइनिंग अपनी स्टार्ट कर दे और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को रेफर कर सके, ज्यादा से ज्यादा टोकन यहाँ पर आप कलेक्ट कर सके। और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, लिस्टिंग कब होगी, कैसे हम लोग केवाईसी कंप्लीट करेंगे, विड्रॉल का क्या सिस्टम है, सारा कुछ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शांति से अच्छे तरीके से पूरा देखें और सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं ओमेगा नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और हम आपको बताना चाहेंगे कि ओमेगा नेटवर्क का जो प्रीसेल था, जो कि 3 फेज के अंदर इनका प्रीसेल चला है, वो तीनों प्रीसेल इनका एंड हो चुका है। और प्रीसेल में जो ओएमएन टोकन की प्राइस थी वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, 1 ओएमएन इज इक्वल टू $0.17। यहां तक कि इससे भी ज्यादा प्राइस पर बिका है, $0.3 के अप्रोक्सीमेट में ओएमएन टोकन की प्रीसेल में सेलिंग हुई है, यानी कि लोगों ने बाय किया है। तो यानी कि ओएमएन टोकन की जो प्राइस होगी वो $0.17 से तो ज्यादा ही होगी। तो इस हिसाब से आप लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, आपके पास कितना पैसा आ सकता है, आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। अब यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना टोकन सेल हुआ है प्री सेल में। तो 0.3% यानी कि टोटल सप्लाई का 0.3% ओएमएन टोकन सेल हुआ है प्री सेल में। और ओएमएन टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो अप्रोक्सीमेट 970 मिलियन है। वैसे था 1 बिलियन, लेकिन 30 मिलियन टोकन को बर्न कर दिया गया है। और ओएमएन टोकन बना हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि लिस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि ओएमएन टोकन की लिस्टिंग 1 जून को हो जाएगी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि पैनकेक स्वैप के ऊपर। 1 जून 2023 को पैनकेक स्वैप के ऊपर ओएमएन टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी और उसके 1 महीने बाद यानी कि 1 जुलाई 2023 को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ओएमएन टोकन की लिस्टिंग होगी। और ये 2023 की ही बात हो रही है, 2024 में नहीं, 2023 में ही जून और जुलाई में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और ट्रेडिंग पेयर कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है यूएसडीटी पेयर में ये लिस्ट होगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठकर आता है कि हम लोगों को विड्रॉल यहां से कब मिलेगा, क्योंकि अगर लिस्टिंग हो जाए और विड्रॉल ना मिले तब तो हम लोग को कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन विड्रॉल से पहले हम लोगों की यहां पर केवाईसी होनी है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम लोगों की केवाईसी कब और कैसे यहां पर हो पाएगी। अब यहां पर मैंने ओपन कर लिया है ओमेगा नेटवर्क का व्हाइट पेपर। अब यहीं से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगे कि कब आपको विड्रॉल मिलेगा, कब यहां पर केवाईसी कंप्लीट होगी, कैसे यहां पर केवाईसी कंप्लीट होगी, सारी चीजें। तो देखिए व्हाइट पेपर के 15वें पेज में इन्होंने केवाईसी के बारे में सारी चीजें बताई हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को समझना चाहिए, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवाईसी 4th क्वार्टर 2023 में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 4th क्वार्टर 2023 से लोगों के पास केवाईसी आना स्टार्ट हो सकेगा, वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अप्रूवल टाइम, यानी कि कब से अप्रूव होगा, तो दिसंबर 2023 से केवाईसी अप्रूव्ड होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रॉम दिसंबर 1, 2023 टू अगस्त 15, 2024, यानी कि 1 दिसंबर 2023 से 15 अगस्त 2024 तक सिर्फ पासपोर्ट जिनके पास होगा वही लोग केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, यानी कि और अदर डॉक्यूमेंट से केवाईसी स्टार्ट होगी 15 अगस्त 2024 के बाद। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी चीज ये है कि क्वार्टर 4th में जो केवाईसी स्टार्ट होगी तो उसमें जितने लोगों के पास पासपोर्ट है वही लोग सिर्फ केवाईसी अप्लाई कर सकेंगे। और 15 अगस्त 2024 तक सिर्फ पासपोर्ट से ही लोग केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद और अदर डॉक्यूमेंट से, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से केवाईसी स्टार्ट होगी। तो यानी कि लगभग 14 महीने के बाद ही हम लोग अभी यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पासपोर्ट है नहीं। और जिनके पास पासपोर्ट है तो वो आसानी से 4th क्वार्टर में अपनी केवाईसी को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। और केवाईसी के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन है, जैसे कि ओमेगा नेटवर्क में कम से कम आपने 30 दिन माइनिंग कंप्लीट की होगी, तभी आप केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके अलावा ओमेगा नेटवर्क में जो आपने नाम डाला है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। ये सारे कंडीशन हैं। और केवाईसी का रिजल्ट आपको 1 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि जो लिस्टिंग होगी वो तो जून जुलाई में हो जाएगी, लेकिन केवाईसी यहाँ पर होने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अभी भी नहीं बताया गया है कि अगर मान लीजिए 4th क्वार्टर में जो केवाईसी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, अगर उसमें जितने भी लोग केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या वो विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं, ये चीज अभी भी इन्होंने नहीं बताया है इस व्हाइट पेपर में, या कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। अब इसके नीचे एक और चीज हम आपको दिखाते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिख रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग और सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग थर्ड क्वार्टर 2023, यानी कि जून जुलाई में लिस्टिंग कंफर्म है। यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। और फोर्थ क्वार्टर 2023 यहाँ पर आपको केवाईसी देखने को मिल रहा है। तो फोर्थ क्वार्टर से केवाईसी तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट वालों के लिए। और जिनको आईडी कार्ड से यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से करना है उनको काफी लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। 15 अगस्त 2024 के बाद उनके लिए केवाईसी आएगा, यानी कि हम सारे लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पर ये भी चीज इन्होंने बताया है, अनलॉक क्वाइन फॉर सक्सेसफुल केवाईसी पीपल। क्वाइन अनलॉक उन्हीं का हो पाएगा जिनकी केवाईसी सक्सेसफुल हो सकेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि विड्रॉल के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि केवाईसी कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही वो पर्सन विड्रॉल कर पाएगा, ये चीज इन्होंने नहीं बताया है। तो कुछ इस तरीके से लिस्टिंग, विड्रॉल, केवाईसी ये सारा कुछ है। उम्मीद है कि सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ट्विटर पर इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया है कि जितने लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो किस तरीके से क्वाइन अनलॉक होगा, क्योंकि एक ही बार में सारा क्वाइन अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। देखिए ओएमएन टोकन का टोटल सप्लाई का लगभग 65% माइनिंग के लिए दिया जा रहा है, जिसमें से यूजर माइनिंग यानी कि मोबाइल में माइनिंग के लिए लगभग 30% और नोड माइनिंग के लिए 35% है। अब 30% में से 25% टोकन ही अनलॉक हो पाएगा जब हम लोग केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि सपोज मेरे पास 10,000 कॉइन है और मैंने अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लिया, तो मुझे जो टोकन विड्रॉल करने के लिए उस वक्त मिलेगा वो सिर्फ 10,000 का 25% यानी कि 2,500 टोकन ही मिलेगा। और बाकी का टोकन वो धीरे धीरे अनलॉक होता जाएगा, जैसे कि कोर का टोकन हम लोग को अनलॉक होकर हर महीने मिलता है उसी तरीके से। अब इसके अलावा यहाँ पर IFO के लिए 5% और भी सारी चीजें इस तरीके से, लिक्विडिटी के लिए है 8.75%। तो भले ही केवाईसी में यहाँ पर टाइम लगने वाला है, वैसे पासपोर्ट जिनके पास होगा वो तो कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको काफी लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट इससे हम लोग को बहुत तगड़ा हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग माइनिंग अपनी स्टार्ट रखें। और इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि इन्होंने व्हाइट पेपर में जो जो चीजें मेंशन की है, जिस तरीके से, जिस डेट को, जो टाइम इन्होंने सेट किया है, सेम उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपने माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो डाउनलोड करें, माइनिंग स्टार्ट कर दे, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टोकन आप माइन कर सके, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा रेफर करें। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, ट्विटर पर भी फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।